नमस्ते दोस्तों। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जयपुर में खेला गया वो मैच वाकई अविस्मरणीय था। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शतकीय पारी ने तो इतिहास ही रच दिया। आइए उस रोमांचक मुकाबले के हर पहलू पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। टॉस और शुरुआत। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कार्यवाहक कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का सही फैसला लिया। उन्होंने पिच की परिस्थितियों और रात में ओस की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया था। गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल ने संभाली, लेकिन फील्डिंग के दौरान राशिद खान को स्टैंड इन कप्तान बनाया गया। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग एक्सआई में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा और युद्धवीर सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल थे। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम में साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, करीम जन्नत, राशिद खान, रवि श्रीनिवासन, साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर उतरे थे। गुजरात टाइटंस की पारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने शानदार शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 93 रनों की मजबूत साझेदारी निभाई। शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 दर्शनीय छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। उन्होंने लेग साइड की छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाया और अपने पिकअप पुल शॉट से खूब रन बटोरे। साई सुदर्शन ने भी उनका अच्छा साथ दिया और 30 गेंदों में 39 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे गिल को खुलकर खेलने का मौका मिला। सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे जोस बटलर ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने मात्र 26 गेंदों में नाबाद 50 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 आसमानी छक्के और 3 चौके शामिल थे। उन्होंने वनिंदु हसरंगा के एक ओवर में तो 24 रन बटोर लिए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। बटलर ने रिवर्स पुल और रैम शॉट्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए राजस्थान के गेंदबाजों को खूब परेशान किया। निचले क्रम में वॉशिंगटन सुंदर और अन्य बल्लेबाजों ने भी कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े, जिसकी बदौलत गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही। राजस्थान के गेंदबाजों में महेश तीक्ष्णा ने जरूर 2 विकेट चटकाए, लेकिन कुल मिलाकर उनका गेंदबाजी आक्रमण इस दिन थोड़ा फीका रहा। राजस्थान रॉयल्स की रन चेज। 210 रनों का विशाल लक्ष्य निश्चित रूप से आसान नहीं था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाजों ने इसे बौना साबित कर दिया। यशस्वी जायसवाल और 14 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने पावर प्ले में ही गुजरात के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पहले 6 ओवरों में ही राजस्थान ने बिना कोई विकेट खोए 87 रन बना डाले। वैभव सूर्यवंशी ने तो तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो आईपीएल 2025 का सबसे तेज अर्धशतक था। उन्होंने मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर में 90 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक शतक। इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहे वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने अपनी अविश्वसनीय बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर न केवल आईपीएल बल्कि पूरे टी20 क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 14 साल और 32 दिन की उम्र में वे टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए और उन्होंने विजय जोल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी यादगार पारी में 7 शानदार चौके और 11 आसमानी छक्के शामिल थे और उनकी स्ट्राइक रेट 265.78 की रही। वैभव ने ईशांत शर्मा के एक ओवर में 28 रन और करीम जन्नत के अपने पहले आईपीएल ओवर में 30 रन बटोरे। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान और मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा और हर तरफ शॉट्स लगाए। उनका ऐतिहासिक शतक राशिद खान की गेंद पर छक्के के साथ पूरा हुआ, जिससे पूरे सवाई मानसिंह स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। दर्शकों के साथ साथ डगआउट में बैठे दिग्गज राहुल द्रविड़ भी इस युवा प्रतिभा की बल्लेबाजी देखकर अपनी सीट से खड़े हो गए। वैभव की बल्लेबाजी में गजब की परिपक्वता और ताकत का प्रदर्शन था। उन्होंने लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग की दिशा में ऐसे शॉट खेले जैसे कोई अनुभवी बल्लेबाज खेल रहा हो। हालांकि वैभव की शानदार पारी का अंत प्रसिद्ध कृष्णा की एक बेहतरीन यॉर्कर पर हुआ। वे 38 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए। पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी इस अद्भुत पारी को सलाम किया और गुजरात के खिलाड़ियों ने भी उन्हें बधाई दी। वैभव के आउट होने के बाद भी राजस्थान की रन गति में कोई कमी नहीं आई। यशस्वी जायसवाल और रियान पराग का योगदान। यशस्वी जायसवाल ने भी इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए वैभव का बखूबी साथ निभाया। उन्होंने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए। उनकी पारी में कई दर्शनीय कवर ड्राइव और शानदार छक्के शामिल थे। यशस्वी ने वैभव के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 166 रनों की विशाल साझेदारी की, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी साबित हुई। नीतीश राणा जरूर 4 रन बनाकर
राशिद खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, लेकिन रियान पराग ने तेजी से रन बनाने का जिम्मा संभाला। उन्होंने मात्र 15 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाए, जिसमें एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने मैच को बड़े ही स्टाइल में खत्म किया। राजस्थान रॉयल्स ने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 212 रन बना लिए और 25 गेंदें शेष रहते हुए 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। यह सवाई मानसिंह स्टेडियम में दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज था। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी इस मैच में पूरी तरह से बेअसर साबित हुई। मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान जैसे अनुभवी गेंदबाज वैभव और यशस्वी के सामने बिस्पोमोस नजर आए। राशिद खान ने जरूर एक विकेट लिया, लेकिन उनकी इकॉनमी रेट भी काफी महंगी रही। करीम जन्नत का पहला ही ओवर 30 रन का रहा, जो आईपीएल 2025 का सबसे महंगा ओवर बन गया। गुजरात के गेंदबाजों के पास वैभव की तूफानी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था और उनकी सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं। वैभव सूर्यवंशी, एक नई सनसनी। वैभव सूर्यवंशी की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। बिहार के समस्तीपुर के इस 14 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा से पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने उनके क्रिकेट करियर को संवारने के लिए अपने खेत तक बेच दिए थे और कोई दूसरा विकल्प नहीं रखा था। वैभव 10 साल की उम्र से ही रोजाना 600 गेंदें खेलते थे और उनके पिता नेट गेंदबाजों को अतिरिक्त टिफिन देकर उन्हें प्रोत्साहित करते थे। वैभव की बल्लेबाजी में अद्भुत बैट स्पीड और शॉट चयन की समझ दिखाई दी। उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने न केवल आईपीएल बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा कि वे अपनी तीसरी आईपीएल पारी में शतक बनाकर बहुत खुश हैं और ये उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। वैभव की इस पारी ने उन्हें निश्चित रूप से भारत के भविष्य के क्रिकेट सितारों में शुमार कर दिया है। दर्शकों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में मौजूद दर्शक वैभव सूर्यवंशी की हर गेंद पर तालियां बजाते और झूमते नजर आए। सोशल मीडिया पर भी उनकी जमकर तारीफ हुई। एक्स पर कई यूजर्स ने लिखा कि वैभव ने क्रिकेट इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है। एटवर्ड स्पोर्ट चैनल ने ट्वीट किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के शानदार शतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल में लगातार 5 हार के बाद जीत का स्वाद चखा। वहीं एट इंडिया टीवी न्यूज ने लिखा, वैभव के शतक की मदद से जीता राजस्थान, गुजरात को 8 विकेट से चटाई धूल। ये प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि वैभव की इस अविश्वसनीय पारी ने पूरे देश को कितना प्रभावित किया। मैच का प्रभाव। इस शानदार जीत ने राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा। लगातार 5 हार के बाद ये जीत उनके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। राजस्थान रॉयल्स अब 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस को इस हार के साथ अपनी तीसरी हार का सामना करना पड़ा है और वे पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक पारी ने न केवल राजस्थान को जीत दिलाई, बल्कि आईपीएल 2025 को एक नया और रोमांचक सितारा भी दिया है। निष्कर्ष। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया ये 47वां मैच आईपीएल 2025 के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक बन गया। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी अद्भुत और ऐतिहासिक शतकीय पारी से न केवल कई रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि सभी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में भी एक खास जगह बना ली। यशस्वी जायसवाल और रियान पराग का भी इस जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुजरात टाइटंस ने निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, लेकिन वैभव की तूफानी बल्लेबाजी के सामने उनका स्कोर फीका पड़ गया। यह मैच क्रिकेट की उस भावना को दर्शाता है जहां उम्र सिर्फ एक संख्या है और प्रतिभा मैदान पर अपना परचम लहराती है। दोस्तों, यह था आरआरवी एसजीटी आईपीएल 2025 के 47वें मैच का विस्तृत लेखा जोखा। उम्मीद है आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई होगी। अगले मैच की हाइलाइट्स के साथ जल्द ही फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।